ये विपत्ति लेकर आई है इस घर में ये लड़की। पहले दुष्यंत, फिर ताड़का, फिर सौमित्र। अब न जाने क्या करेगी आगे। एक तो वैसे ही उसका जीवन पहाड़ जैसा हो गया है। कैसे भी परेशानी में ये अपने आप को, हमारे परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है, और तुम हो उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही हो। शांत रहो, शांत रहो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my madam ji. Happy birthday to you. आप वो कबीर पढ़ती हैं ना, वो आत्मा का साक्षात्कार होना, बस बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। लोग कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहते हैं बस तभी तक एक दूसरे के रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं मैडम जी कि मृत्यु भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। बस आप हमेशा खुश रहना, हंसते रहना। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। सुमित, एक मिनट सुन तो लीजिए अम्मा जी। उम्र भर आप थोड़ी ना इसे सर पे बिठा के रखेंगे। दुनिया का सारा दुख हंसते गाते आदमी उठा सकता है, लेकिन विधवा के लिए तो रोते हुए ही काटना पड़ता है। हमका लगा था कि तुम दोनों यहाँ हमारा दुख बांटने आई हो, पर तुम तो हमारे खानदान की इज्जत उछालने लगी हैं? अरे सरोजनी सौमिंदर की विधवा है, यही रहेगी इसी घर में। अम्मा जी, आपके लिए बोलना बहुत आसान है, एक बार अपनी बहू के बारे में तो सोचिए। हम यहाँ आपका दुख ही बांटने आए हैं, आपकी इज्जत को उछालने नहीं आए थे। सही कह रही हो तुम दोनों। हमें सरोजनी बिटिया का ब्याह करा देना चाहिए, और हम कराएंगे। दादाजी, आप ऐसा कैसे कह सकते? इसमें गलत क्या है बिटिया? तुम तो ये बात समझती हो ना। तुम नए जमाने की लड़की हो, सब समझती हो। तुमको विधवा विवाह से कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। जी दादाजी, मैं नए जमाने की लड़की हूँ और ना ही मैं विधवा विवाह के खिलाफ हूँ। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन मैंने सुमिंद्र से वादा किया था, ना मैं उस वादे को भूल सकती हूँ और ना ही सुमिंद्र को। कौन है? इंस्पेक्टर पांडे का, जो सुमिंद्र का केस हैंडल कर रहे। बात करो, बात करो। जी इंस्पेक्टर साहब। हेलो, सुमिंद्र के हिट एंड रन केस में हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। जी मैं बस अभी आ रही हूँ। जी। हमने इनको इन्फॉर्म किया था कि एक्सीडेंट का सस्पेक्ट यानी संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। सस्पेक्ट? जी हाँ, सस्पेक्ट की ही बात हुई थी, और मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जो हमने छानबीन करी है उससे ये पता चला है कि हमारा संदेह गलत था। कहीं आपका वो सस्पेक्ट अमीर तो नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है, कानून अमीर गरीब नहीं देखता। और मैं जिस सस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ वो एक्सीडेंट के समय वहां नहीं था। आप इस बात को कैसे जानते हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको क्या लगता है, आप जिस बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमारे समझ में नहीं आ रही है? क्या मतलब है आपका? आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं? सर जी, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह था वो अचानक संदेह गलत कैसे साबित हो गया, बस। क्योंकि उस जगह के मैनेजर से जब मैंने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उस समय वहां नहीं था। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं।